नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाइना एंड कनाडा रिटेलिएट्स ऑन ट्रम्प्स टैरिफ वॉर। चीन और कनाडा, इन दो देशों ने जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ युद्ध शुरू किया है इस समय विश्व में, उसका जवाब दिया है, उसका बदला दिया है। क्या जवाब दिया है चाइना और कनाडा ने? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे और उसके जो आने वाले समय में जो उसके देश में अमेरिका पर, चाइना पर, कनाडा पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको भी हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो आपके इंटरेस्ट की परीक्षा उपयोगी जो जानकारियां हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप इसको केवल इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं, न्यूज के लिए देख रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। और आप अगर इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से भू राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफी उपयोगी होगा। ये जो आप जिस शख्स की फोटो देख रहे हैं, ही इज द न्यूज क्रिएटर। ये प्रतिदिन कुछ न कुछ दो चार ऐसी चीजें जरूर करते हैं जिससे कि ये सुर्खियों में बने रहें। ये करते अमेरिका में हैं और सुर्खियों में भारत में आ जाते हैं। लेकिन इस बार चीन और कनाडा ने जो कुछ किया है तो इनके चेहरे के तोते उड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और लग रहा है कि इनको जोर का झटका धीरे से लगा है। ये है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और ये है प्रसन्नचित्त चेहरा जिनपिंग का। ये है चीन के राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों के बीच में यह खेल हुआ है। क्या खेल हुआ है इसको अब देखते हैं। ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सोमवार को अर्थात 3 मार्च 2025 को कहा कि कनाडा भी जो है वो यूएस से जो आने वाले गुड्स हैं, अर्थात यूएस से जो भी इंपोर्ट होगा कनाडा में, जो भी सामान यूएस के बॉर्डर से कनाडा के अंदर आएगा, जिसकी की कीमत लगभग 107 बिलियन यूएस डॉलर होती है, उस पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। और ये कब से लगाएंगे? ये 4 मार्च से लगाएंगे। ये 4 मार्च क्यों तारीख दी गई है, इसके बारे में अभी 2-3 स्लाइड के बाद हम डिटेल से बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये टैरिफ लगाया गया है 25% का, ये जो ट्रम्प का प्रशासन है, जो ट्रम्प की सरकार है, उन्होंने जो कनाडा के सामान के ऊपर टैरिफ जो प्रपोज किया है, प्रस्तावित किया है, उसी के विरोध में ये जो टैरिफ है ये घोषित किया जा रहा है। ये किसने कहा है? ये कहा है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने। जस्टिन ट्रूडो एक ऐसे नेता हैं जो भले ही अमेरिका के पड़ोसी हैं, लेकिन उनकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल भी नहीं बनती है और डोनाल्ड ट्रंप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं उनको बेइज्जत करने का। लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत जोर का झटका धीरे से जो है ट्रंप साहब को दे दिया है। पूरी दुनिया जेलेंस्की और ट्रंप की लड़ाई में बिजी थी और ट्रूडो साहब ने हल्के से सुई चुभो दी। उन्होंने कहा कि जो जो सामान यूएस से आता है, आयात किया जाएगा, उस पर 4 मार्च से वो जो है टैरिफ 25% का टैरिफ लगा देंगे। अर्थात कोई भी चीज अगर $100 की यूएस से कनाडा में आती है तो कनाडा में आते ही वो अपने आप 125 रुपए की हो जाएगी। और कुछ चीजों पर तो ये जो ड्यूटी है, ये जो टैरिफ है, ये 4 मार्च से शुरू हो जाएगा और बाकी चीजों पर, कई चीजों पर ये 21 दिन के बाद से लागू होगा। क्यों 21 दिन के बाद से लागू होगा? क्योंकि 4 मार्च को जब कनाडा अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ट्रंप साहब के जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा कि किसी ने उनको इतनी बड़ी चुनौती दे दी। तो अगर उसके बाद ट्रंप साहब का रवैया कुछ शांत होता है तो ये आगे नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर ट्रंप साहब पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहेंगे तो 21 दिन के बाद बाकी बची चीजों पर भी टैरिफ कनाडा लगा देगा। इसलिए उन्होंने इस टैरिफ को 2 चरणों में लगाने का फैसला लिया है। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि ये टैरिफ तब तक लगे रहेंगे जब तक यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो ट्रेड वॉर है या जो ट्रेड एक्शन है
अर्थात जो उसने घोषित किया है कि हम कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाएंगे, उसने केवल कनाडा पर नहीं किया है, उसने कनाडा के साथ मैक्सिको का भी नाम दिया था और आरोप लगाया था कि ये लोग नशीली दवा फेनेटिल उसका जो है अमेरिका में आने से उसको रोक नहीं रहे हैं, जिसके कारण जो अमेरिका के नवयुवक हैं वो नशे के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा कनाडा और मैक्सिको के राज्य से जो अवैध प्रवासी अमेरिका में इंटर करते हैं और वहां पर बेरोजगारी को जन्म दे रहे हैं, उसको भी न रोक पाने के कारण इन दोनों देशों पे 25% का टैक्स अमेरिका ने घोषित किया था। तो ट्रूडो साहब ने कहा है कि जब तक ये यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो ये प्रपोज टैक्स है ये वापस नहीं लेगा, तब तक ये भी जो है यूएस गुड्स पे जो है टैरिफ लगाते रहेंगे। अब तो ये हो गई कनाडा की कहानी। अब इसके आगे देखिए, कनाडा की तरह चाइना ने भी जो है यूएस गुड्स पर 15% का अतिरिक्त टैरिफ वो जो है इंपोज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी फार्म एक्सपोर्ट्स हैं, अर्थात जो फार्म से फार्म का गुड्स जो है जो इंपोर्ट होकर के जो है चाइना में आएगा, वो जैसे चिकन, पॉर्क, चिकन मतलब मुर्गा, पॉर्क मतलब सुअर का मांस, और सोयाबीन, और बीफ, बीफ मतलब जो गौवंश का मांस है, वो उस पर जो है 15% का अतिरिक्त टैरिफ चीन लगाएगा। और ये कब से लागू होगा? 4 मार्च से लागू होगा। कनाडा ने भी 4 मार्च की तारीख दी, चीन ने भी 4 मार्च की तारीख दी, तो इस 4 मार्च में कुछ तो है, आगे देखते हैं। ये जो एक्शन लिया चीन ने, ये क्यों लिया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया था, कहा था कि जितना भी चाइनीज इंपोर्ट अर्थात चीन से आयात होकर के जो सामान यूएस में आएगा, उस पर वो 20% का जो है जो टैरिफ है वो लगाएंगे। और ये कब से इफेक्टिव होगा? 4 मार्च 2025 से। तो जब ट्रंप साहब 4 मार्च 2025 से कनाडा और चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, तो इन लोगों ने भी 4 मार्च से ही उसको अप्लाई कर दिया और कहा कि हम भी 4 मार्च से ही यूएस गुड्स पे टैरिफ लगाएंगे। अब समझने की बात यह होगी कि क्या चाइना से ज्यादा सामान यूएस जाता है कि यूएस से ज्यादा सामान चाइना जाता है? क्या कनाडा से ज्यादा सामान यूएस जाता है या यूएस से कनाडा ज्यादा सामान जाता है? अब आप समझ लीजिए, जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, अगर यूएस ज्यादा सामान कनाडा भेजता है तो यूएस को नुकसान होगा, अगर कनाडा का एक्सपोर्ट ज्यादा है तो कनाडा का नुकसान होगा। अभी तक जिसके पक्ष में व्यापार था उसको लाभ होगा। यही नहीं, बीजिंग ने केवल जो है वो नहीं लगाया है, मतलब कि टैरिफ, उन्होंने यूएस की जो 10 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जिनमें लॉकहीड मार्टिन और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में डाल दिया है। अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें चीन जिसको मानता है कि ये उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए खतरा है और ये कंपनियां विश्वसनीय नहीं है। ऐसी 10 अमेरिकी कंपनियों ने, चीन ने उनको इस लिस्ट में डाल दिया है। ये जो कंपनियां हैं 10, ये चीन में किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब नहीं कर पाएंगी, कोई भी आयात निर्यात नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा वो चीन में अब कोई भी नया निवेश भी नहीं कर सकेंगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब इन 10 कंपनियों का दाना पानी चीन से उठ चुका है, अब ये वहां बिजनेस नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा 15 और जो यूएस की कंपनियां हैं उन पर भी चीन ने अपनी निगाह टेढ़ी कर दी है। एक चीज और चीन ने कहा कि ये जो 10 कंपनियां हैं, अब इनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बार बार चीन आते थे, अब उनको चीन की धरती पर उतरने नहीं दिया जाएगा। अर्थात उनका जो वीजा और जो चीन में आने के लिए जो उनको अनुमति मिली हुई थी वो पूरी तरह से रोकी जाती है। अब कोई भी इन कंपनियों का बड़ा कर्मचारी चीन में नहीं आ सकेगा। अब जब चीन और कनाडा ने इस प्रकार का एक्शन ले लिया और ये घोषणा कर दी, तो अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होता तो वो समझौता करता। लेकिन आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय समझदारी के मूड में है नहीं। एक तरफ वो अपने वर्षों पुराने दुश्मन को जो है से दुश्मनी भुलाकर उसके गले मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो उनके बहुत पुराने दोस्त और संगी साथी हैं उनसे दो हाथ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो कनाडा और मैक्सिको पर और चाइना पर जो टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया था, उसमें अब बिल्कुल भी देरी नहीं होगी और 4 मार्च से ही
उसको इम्पोज कर दिया जाएगा। तो ट्रंप साहब ने भी ताल ठोक दी है। मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ का जो खेल खेलते हैं ट्रंप साहब, उसको वो जो है अमेरिका का जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको जो है और बेहतर बनाने के लिए जो टैरिफ वार है उसको वो सबसे अच्छा समझते हैं। और उनको लगता है कि उनके देश में इससे जो है विदेशी निवेश बढ़ेगा। स्वाभाविक रूप से वो कंपनियां जो अभी तक अमेरिका को अपना एक्सपोर्ट करती थी और मैन्युफैक्चरिंग की नीड दूसरे देशों में करती थी, चाहे चाइना में करें, चाहे इंडिया में करें या मैक्सिको में करें, तो उनके लिए अब मजबूरी होगी कि अगर उस मार्केट को बचाए रखना है तो टैरिफ वार से बचने के लिए उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है अमेरिका में डालनी पड़ेगी। यही विचार ट्रंप साहब के हैं और ट्रंप साहब मानते हैं कि इससे बड़ी बड़ी कंपनियां जो दूसरे देशों में सस्ते लेबर के कारण बैठी हैं, अब वो सस्ते लेबर का लालच छोड़ करके टैरिफ से बचने का जुगाड़ ढूंढेंगी। जो विश्व राजनीति के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये जो टैरिफ वार है उससे यूएस को कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि जो यूएस की रही सही साख है इस यूक्रेन और रशिया पीस निगोशिएशन के बाद, जो थोड़ी बहुत साख बची भी है वो भी जाती रहेगी। और ट्रंप साहब अपने इन जो डिसीजन से पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी मंदी की ओर ढकेल देंगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जैसा कि ट्रंप साहब ने कहा कि हम मैक्सिको पे टैरिफ लगाएंगे, यूरोपियन यूनियन पे लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे, कनाडा पे लगाएंगे, ब्रिक्स देशों पे लगाएंगे, तो जब वो किसी को छोड़ेंगे ही नहीं टैरिफ से तो हर देश उनके ऊपर भी टैरिफ लगाएगा। और उसका असर क्या होगा कि यूएस की जो एक बहुत बड़ी मार्केट और बहुत बड़ी जो बाइंग कैपेसिटी वाला जो क्षेत्र है वहां पर व्यापार नहीं हो पाएगा, लोगों में आपस में जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा। जब व्यापार बंद हो जाएगा तो रोजगार कम हो जाएगा, जब रोजगार कम हो जाएगा तो मंदी आ जाएगी, जब व्यापार बंद हो जाएगा तो लोगों में आपसी बातचीत बंद हो जाएगी, जब बातचीत बंद हो जाएगी तो युद्ध होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप साहब दुनिया को कहां ले जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ट्रंप साहब जो है कुछ ना कुछ रोज अच्छा करते रहते हैं, लोगों के लिए एक जो है न्यूज बनती रहती है। वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा ये जो वीडियो था ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।